Welcome to Royal Mechanical Fitter ITI channel. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल फिटर ITI चैनल। आज मैं बात करूंगा मिलिंग मशीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लेके, जो किसी ना किसी गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम में आया था और ITI कॉलेज में जो सेमिस्टर एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम में भी आता है। और देखा गया जो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी यही से रिपीट किया गया। चलिए देखते हैं। देखिए, मिलिंग मशीन और लेथ मशीन में जो डिफरेंस होता है, मिलिंग मशीन का जो टूल है वो रोटेट करता है और लेथ मशीन में उसका जो जॉब है, लेथ में जो जॉब है वो जॉब रोटेट करता है। देखिए, ये जो राइट साइड में जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें देखिए, ये जो मिलिंग कटर है, जो टूल है, एक्चुअली जो टूल है वो ये जो वर्क पीस है, मशीन भाइस में जो वर्क पीस, ये ब्लैक जो बॉक्स है, ये वर्क पीस है, इसको काटता है जैसे गियर, कोई गियर का फॉर्मेशन करने के लिए। और मिलिंग मशीन में से जो क्वेश्चन आता है वो बेसिक क्वेश्चन आता है, उसका कंस्ट्रक्शनल फीचर से क्वेश्चन आता है। ये जो पिक्चर है इसमें हर एक पॉइंट नोट करके इसको मार्क करके दिया गया है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, टेबल ऑफ मिलिंग मशीन इज जनरली मेड अप ऑफ। आंसर, कास्ट आयरन। टेबल ऑफ मिलिंग मशीन इज जनरली मेड अप ऑफ, क्या होता है? कास्ट आयरन से बनता है। आर्बर इन मिलिंग मशीन आर जनरली यूज टू। आंसर, होल्ड कटर। आर्बर किस लिए बनता है? आर्बर, ये देखिए, ये जो पोर्शन होता है जहां पे मिलिंग मशीन का जो कटर है, मिलिंग मशीन का जो कटर जो काटता है, जो गियर को फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, जो टूल है उसको यहीं पे होल्ड किया जाता है। तो वो किस लिए होता है? वो मिलिंग कटर को होल्ड करता है। नेक्स्ट, व्हिच इज कैपेबल ऑफ स्लाइडिंग अप एंड डाउन इन मिलिंग मशीन। आंसर, नी। बोला गया कि मिलिंग मशीन का कौन सा पार्ट जो कैपेबल ऑफ स्लाइडिंग अप डाउन ऑफ मिलिंग मशीन को ऊपर नीचे करने के लिए कौन सा होता है? ये नी पार्ट। ये जो नी पार्ट है, ये नी पार्ट क्या करता है? ये मिलिंग मशीन को ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे अगर ये जो जॉब है इसको अगर ऊपर लेके जाना है इसका साइड में, तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए ये यूज किया जाता है वो नी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच पार्ट ऑफ द मिलिंग मशीन इज यूज्ड टू सपोर्ट द वर्कपीस। आंसर, टेबल। बोला गया है व्हिच पार्ट ऑफ द मिलिंग मशीन का कौन सा पार्ट है यूज्ड टू सपोर्ट द वर्कपीस को सपोर्ट देने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा टेबल, जो जैसा भाइस जैसा है वो सपोर्ट देता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच पार्ट ऑफ मिलिंग मशीन कैन बी यूज्ड फॉर रिजर्वर फॉर कूलेंट। आंसर, बेस। बोला गया व्हिच पार्ट ऑफ मिलिंग मशीन का कौन सा पार्ट कैन बी यूज्ड फॉर रिजर्वर फॉर कूलेंट के लिए यूज किया जाता है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बेस। नेक्स्ट, द कटिंग टूल इन ए मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन। आंसर, आर्बर। कटिंग टूल, ये जो कटिंग टूल है, ये कटिंग टूल को कहाँ पे होल्ड किया जाता है? ये आर्बर पे। मैं पहले ही एक क्वेश्चन में बोला हूँ, वो अलग टाइप क्वेश्चन था, लेकिन वो आर्बर में कटिंग टूल को होल्ड किया जाता है। ये जो कटिंग टूल है, देखिए, इस कटिंग टूल को कहाँ पे होल्ड किया गया है? ये आर्बर पे होल्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर ड्राइव इन मिलिंग मशीन इज जनरली अटैच्ड टू। आंसर, रियर साइड। आप वीडियो को थोड़ा बैकवर्ड लेके देखिए, उसको बैक लेके देखिए, उसमें जो मोटर ड्राइव मिलिंग मशीन वो जनरली अटैच टू रियर साइड, मतलब पीछे रहता है। रियर साइड मतलब पीछे का पोर्शन में रहता है। रियर साइड मतलब पीछे का पोर्शन में रहता है। नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट ए स्टैंडर्ड मिलिंग अटैचमेंट। आंसर, जिग एंड फिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस मूव बाय टेबल in mm in 1 minute in any direction is known as। आंसर, feet
पर मिनट। बोला गया डिस्टेंस मूव बाय द टेबल इन 1 मिनट, 1 मिनट में टेबल जितना डिस्टेंस मूव करता है इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोला जाता है, फीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्लेन मिलिंग मशीन द टेबल कैन बी मूव्ड, आंसर लॉन्गिट्यूडिनली, क्रॉसवाइज एंड वर्टिकली। बोला गया इन ए प्लेन मिलिंग मशीन, प्लेन मिलिंग मशीन में द टेबल कैन बी मूव्ड, टेबल मूव कैसे कर सकता है, लॉन्गिट्यूडिनली मतलब राइट से लेफ्ट, क्रॉसवाइज और वर्टिकली ऊपर नीचे, ये भी कर सकता है। क्योंकि अगर जॉब छोटा रहेगा तो मिलिंग कटर तक लेके जाना पड़ेगा उसको, जैसे हम इंडेक्स में फीड करेंगे, मतलब उसको फीड देने के लिए उसको सेट करेंगे, ऐसा आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अगर बड़ा हो जाएगा तो उसको नीचे लेके आना पड़ेगा, इसलिए वो वर्टिकली भी मूव कर सकता है। नेक्स्ट, और आपको बोला ही गया है कि वो क्या कौन सा करता है, वो आपका नी पार्ट जो है वो नी पार्ट करता है। इन हुइच मिलिंग मिनिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द कट एंड मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द कट, आंसर आप मिलिंग। बोला गया सिर्फ इतना याद रखिए, बोला गया मिनिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द कट, मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द कट, ये दोनों मिनिमम एट द बिगिनिंग ऑफ, कोई भी एक पकड़ के चलिए, मिनिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द कट। देखिए आंसर आप मिलिंग। देखिए ये जो चीप थिकनेस बिगिंस एट मैक्सिमम एंड डिक्रीज, चीप थिकनेस क्या हो रहा है इसमें, चीप थिकनेस क्या हो रहा है इसमें, चीप थिकनेस हो रहा है, देखिए इसमें चीप थिकनेस पहले कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। चीप थिकनेस बिगिंस एट मैक्सिमम एंड डिक्रीज, मतलब इसमें बोला गया है मिलिंग मशीन मिनिमम एट द बिगिनिंग, मतलब ये जो पिक्चर है ये पिक्चर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जब कट रहा है पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो कट रहा है पहले हो रहा है इसका जो थिकनेस, चीप थिकनेस एकदम कम, उसके बाद जब कटिंग एंड हो रहा है तब चीप थिकनेस हो रहा है ज़्यादा, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप मिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुइच मिलिंग मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द कट एंड मिनिमम एट द एंड ऑफ द कट, आंसर डाउन मिलिंग। उसी के हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका ये पिक्चर का सिमिलर, क्योंकि देखिए जो ये जो काट हो रहा है, एक काट पहले मैक्सिमम हो रहा है उसके बाद मिनिमम हो रहा है, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा डाउन मिलिंग। डाउन मिलिंग में क्या होता है, आप सिर्फ इतने याद रखिए, डाउन मिलिंग में क्या हो जाता है, डाउन मिलिंग में मैक्सिमम एट बिगिनिंग ऑफ कट, और आप मिलिंग में क्या हो जाता है, आप मिलिंग में होता है मिनिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द कट। ये फोटो को आप ये पढ़ते वक्त इसको साइड में रख के कीजिए, इसमें आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय पुशिंग और पुलिंग ए कटिंग टूल इज कॉल्ड, आंसर ब्रोचिंग। पुशिंग और पुलिंग जो प्रोसेस होता है कटिंग टूल, कोई एक सिलिंडरिकल कोई जॉब को काट करने के लिए जो होता है उसको क्या बोला जाता है, वो जो टूल होता है वो टूल को बोला जाता है ब्रोचिंग टूल। ब्रोचिंग टूल कुछ ऐसा रहता है, उसका ये सामने का जो पोर्शन होता है, ये जो सामने का पोर्शन होता है ये थोड़ा छोटा होता है, अब बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इसका यहीं पे दोनों साइड पे ऐसा टीथ रहता है जो पुल और पुश ये वर्किंग प्रिंसिपल से वो काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन मिलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 14 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाउन मिलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड क्लाइंब मिलिंग, आंसर हो जाएगा क्लाइंब मिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय कटर व्हिच रोटेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वर्कपीस इज कॉल्ड, आंसर डाउन मिलिंग। क्या बोला गया है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल रिमूव कर रहा है बाय ए कटर व्हिच रोटेट द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वर्कपीस, वर्कपीस जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है कटर का रोटेशन भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इसको क्या बोला जाता है, इसको डाउन मिलिंग होता है।
Question number 16. In which operation the cutting force is maximum? When the tooth begins its cuts and reduces it to minimum when the tooth leave the work. Answer डाउन मिलिंग. आंसर हो जाएगा आपका डाउन मिलिंग. क्या बोला गया? बोला गया इन व्हिच ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन है द कटिंग फोर्स इज मैक्सिमम. कटिंग फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम व्हेन द टूथ बिगिंस कट्स. टूथ जब काट रहा है उस टाइम पे आपका कटिंग फोर्स ज्यादा हो रहा है. एंड रिड्यूसेस इट टू मिनिमम. एंड मिनिमम हो जाता है व्हेन टूथ लीव्स द वर्क. टूथ क्या करता है? वर्क को लीव करता है, मतलब छोड़ देता है. कटिंग कंप्लीट हो रहा है उस टाइम पे कम हो रहा है, मतलब कि बिगिनिंग में मैक्सिमम हो रहा है, चिप थिकनेस मैक्सिमम हो रहा है, और क्या हो रहा है जब कटिंग कंप्लीट हो रहा है उस टाइम पे मिनिमम हो रहा है. तो ये आपको इसके हिसाब से आप देखिए मिनिमम मिलिंग मशीन मैक्सिमम एट द बिगिनिंग, मतलब आपका डाउन मिलिंग ही हो जाएगा. मतलब जहां पे ज्यादा फोर्स लग रहा है मतलब वहीं पे ज्यादा टिप उठा जा रहा है, मतलब काट हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा फोर्स दिया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 17. इन व्हिच ऑपरेशन द चिप थिकनेसेस इज मिनिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द कट एंड इट रीचेस. आंसर आप मिलिंग. बोला गया कि इन व्हिच ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन में चिप थिकनेस इज मिनिमम. चिप थिकनेस मिनिमम हो रहा है, आपको पहले ही फोटो देखा है, तो उसमें देखिए पिक्चर में मिनिमम हो रहा है चिप थिकनेस, और क्या हो रहा है मिनिमम चिप थिकनेस इज मिनिमम एट द बिगिनिंग. जहां पे मिनिमम हो रहा है वहां पे फोर्स भी कम लग रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा आप मिलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन व्हिच मेथड वर्कपीस विल हैव टू हैव ए टेंडेंसी टू बी पुल्ड अप. आंसर आप मिलिंग. बोला गया इन व्हिच मेथड, कौन सा पद्धति है जो वर्कपीस विल हैव ए टेंडेंसी टू बी पुल्ड अप. वर्कपीस विल हैव टू टेंडेंसी टू पुल, मतलब ऊपर उठने के लिए एक टेंडेंसी रहता है. कौन सा? आप मिलिंग में. नेक्स्ट. व्हिच मिलिंग ऑपरेशन विल रिक्वायर लोअर फोर्स ऑफ कट. आंसर डाउन मिलिंग. नेक्स्ट. व्हिच मिलिंग कटर कैन बी यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑफ प्रीवियसली milled slot. आंसर डॉवटेल मिलिंग कटर. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 21. व्हिच मिलिंग कटर हैव टीथ ओनली ऑन द पेरीफेरी. आंसर प्लेन मिलिंग कटर्स. जो प्लेन मिलिंग कटर्स, ये जो पिक्चर है इसमें देखिए, जो प्लेन मिलिंग कटर्स है ये इसका जो पेरीफेरी, मतलब यही पे ये जो पेरीफेरी है इस पे जो टूथ लगा हुआ है, और ये जो मिलिंग कटर है इसका नोमेनक्लेचर है. देखिए इसका हो ये आईडी इंटरनल डायमीटर है, इसका हील है, ये पोर्शन को बोला जाता है हील. आपका ये काटिंग एज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका काटिंग एज, और ये आउटसाइड डायमीटर. आपको बोला आईडी मतलब इनर डायमीटर, ये आउटसाइड डायमीटर मतलब टोटल ये जो डायमीटर है टोटल इतना, तो इसको बोला जाता है आउटसाइड डायमीटर. पिच आपको मालूम है एक टूथ से और एक टूथ का जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आपको बोला जाता है पिच. और इतना डेप्थ ऑफ टूथ, मतलब ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है डेप्थ ऑफ टूथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. व्हिच मिलिंग कटर हैव टीथ ऑन देयर पेरीफेरी एज वेल एज ऑन देयर साइड ऑफ द साइड और बोथ द साइड. आंसर साइड मिलिंग कटर. मतलब इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, साइड अगर रहेगा तो साइड मिलिंग कटर ही हो जाएगा. नेक्स्ट. व्हिच मिलिंग कटर कैन बी यूज्ड फॉर कटिंग थिन स्लॉट्स और फॉर पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन. आंसर मेटल स्लिटिंग कटर. नेक्स्ट. वुडरफ की मिलिंग कटर इज ए टाइप ऑफ. आंसर एंड मिलिंग कटर. आंसर हो जाएगा वुडरफ. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वुडरफ की मिलिंग कटर इज ए टाइप ऑफ एंड मिलिंग कटर. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन गियर हॉबिंग. आंसर बोथ हॉब एंड गियर ब्लैंक रोटेट्स. आंसर हो जाए इन गियर हॉबिंग. गियर हॉबिंग में गियर प्रोसेस, गियर
जब बनता है उसका जो प्रोसेस है गियर हॉबिंग, वो गियर हॉबिंग है बोथ हॉब एंड गियर ब्लैंक्स रोटेट्स, बोथ हॉब एंड गियर ब्लैंक्स दोनों ही रोटेट करता है। नेक्स्ट, द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रूव्स अराउंड द पेरिफेरी ऑफ सिलिंडरिकल और कोनिकल वर्कपीस इज कॉल्ड हेलिकल मिलिंग। बोला गया द ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन है, प्रोड्यूसिंग ग्रुप्स, क्या होता है, वो ग्रुप्स प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है, वो ऐसा ही ग्रुप्स आपको प्रोवाइड करेगा अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर कोई एक ऐसा एक जॉब रहेगा, उसका जो पेरिफेरी रहेगा वहाँ पे ऐसा एक ग्रुप प्रोवाइड करेगा। जब गियर काटने का टाइम पे भी होता है, गियर जब फॉर्मेशन होता है उस टाइम में भी होता है। कॉनिकल वर्कपीस इज कॉल्ड हेलिकल मिलिंग, आंसर हो जाएगा आपका हेलिकल मिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द ऑपरेशन ऑफ machining several surfaces of a workpiece simultaneously is called, आंसर गैंग मिलिंग मशीन। बोला गया कौन सा ऑपरेशन ऑफ मशीनिंग, मशीनिंग का कौन सा ऑपरेशन में सेवरल सरफेस, एक से ज्यादा, मोर देन वन सरफेस ऑफ वर्कपीस साइमल्टेनियसली, एक ही साथ में काम हो सकता है। कौन सा, देखिए ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें एक प्रोसेस गैंग मिलिंग, मतलब दोनों साइड में कटर, एक कटर लगा हुआ है, ये एक कटर लगा है। किस पे कटर लगता है आपको सब लोगों को मालूम है, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। ये जो कटर किस में माउंट किया जाता है, मैं आपका आंसर कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूँ कि ये जो कटर है, कटर माउंट किस में किया जाता है, मिलिंग मशीन में जो कटर है, कटर माउंट किस में किया जाता है। ये जो कटर है ये माउंट किया गया है और ये जो दोनों कटर एक ही साथ में काम कर रहा है, एक ही वर्कपीस में दोनों साइड में, तो इसलिए वो कौन सा मिलिंग मशीन में होता है, वो गैंग मिलिंग मशीन में होता है। इन ए मिलिंग ऑपरेशन टू साइड ऑफ मिलिंग कटर आर माउंटेड विथ ए डिजायर्ड डिस्टेंस बिटवीन देम so that both sides of the workpiece can be milled simultaneously. This setup is called, answer, straddle milling। बोला गया इन ए मिलिंग ऑपरेशन, एक मिलिंग ऑपरेशन पे टू साइड ऑफ मिलिंग कटर्स आर माउंटेड विद डिजायर्ड डिस्टेंस, एकदम सेम डिस्टेंस में रहेगा बिटवीन देम सो दैट बोथ साइड ऑफ वर्कपीस कैन मिल साइमल्टेनियसली। एक वन टाइप ऑफ गैंग मिलिंग टाइप क्या है, स्ट्रैडल मिलिंग जो है, ये जो मिलिंग मशीन है ये स्ट्रैडल मिलिंग मशीन है। नेक्स्ट, व्हिच मिलिंग ऑपरेशन कैन बी यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑफ फ्लैट सरफेस व्हिच इज एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ कटर, आंसर फेस मिलिंग, आंसर हो जाएगा आपका फेस मिलिंग। ये जो देखिए ये जो पिक्चर दिया हुआ है ये फेस मिलिंग। बोला गया व्हिच मिलिंग ऑपरेशन, कौन सा मिलिंग मशीन कैन बी यूज्ड फॉर मशीनिंग फ्लैट सरफेस। देखिए ये जो मिलिंग मशीन, ये जो मिलिंग कटर है, मिलिंग मशीन का जो कटर है, टूल है, ये क्या कर रहा है, ये फ्लैट सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, व्हिच मिलिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑफ इरेगुलर शेप, आंसर फॉर्म मिलिंग, आंसर हो जाएगा फॉर्म मिलिंग। बोला गया व्हिच मिलिंग प्रोसेस, कौन सा मिलिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मशीनिंग इरेगुलर शेप्स। याद रखिए इरेगुलर शेप्स अगर रहेगा तब आपका आंसर हो जाएगा फॉर्म मिलिंग। नेक्स्ट, व्हिच मिलिंग ऑपरेशन कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रूव्स इन ए वर्कपीस, आंसर ग्रूव मिलिंग। अगर ग्रूव रहेगा, ग्रूव प्रोवाइड करने के लिए तो ग्रूव मिलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो फॉर्म मिलिंग है, ये फॉर्म मिलिंग और ये स्ट्रैडल मिलिंग जो है, ये दोनों में अंतर क्या है। देखिए फॉर्म मिलिंग जो है इसमें क्या होता है, इसमें एक कार्व सरफेस प्रोवाइड किया जाता है, जो आफ्टर कटिंग एक कार्व सरफेस, यहाँ पे जैसे कार्व सरफेस बना है ये कार्व सरफेस बनता है, और स्ट्रैडल मिलिंग में जो होता है वो फ्लैट सरफेस ही बनता है। देखिए यहाँ पे भी जो कट रहा है ये भी फ्लैट सरफेस ही बन रहा है, तो इसमें फ्लैट सरफेस बनता है, इसमें आपका स्ट्रैडल मिलिंग में, और फॉर्म मिलिंग में एक कार्व सरफेस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑपरेशन कैन बी यूज्ड फॉर पार्टिंग ऑफ वर्कपीस इन टू पीसेस, आंसर सॉ मिलिंग। सॉ मिलिंग जैसे आपका जो वुड सॉ होता है, जो बड़ा बड़ा मिल में वुड सॉ होता है, वो वुड सॉ में जो वुड को मतलब
2 पीस में 2-3 पीस में जो डिवाइड किया जाता है वो सॉ मिलिंग का प्रोसेस में होता है। एनी नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन कैन बी ऑब्टेन ऑन मिलिंग मशीन बाय आंसर सिंपल इंडेक्सिंग। सिंपल इंडेक्सिंग क्या बोलते हैं? एनी नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन मतलब जब गियर कट रहे, अगर कोई गियर कट रहा है तो गियर में जो एक टीथ से अरेक टीथ का डिस्टेंस जो होता है वो सेम गैप का होता है। वो जो गैप होता है वो गैप को अगर सही से एकदम एक्यूरेटली बनाना है तो उसमें क्या करना है? वो सिंपल इंडेक्सिंग एक मेथड होता है, वो सिंपल इंडेक्सिंग मेथड होता है। नेक्स्ट, द मिलिंग ऑपरेशन इन व्हिच प्लेट मिलिंग इज कट बाय द कटर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द सरफेस कटर इज कॉल्ड आंसर फेस मिलिंग। क्या बोला जाता है उसको? फेस मिलिंग बोला गया। द मिलिंग ऑपरेशन इन व्हिच प्लेट मिलिंग इज कट बाय द कटर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब ये जो जॉब है इसका ये जो जॉब है इसका क्या कर रहा है? ये परपेंडिकुलर कट रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फेस मिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच मेथड ऑफ कटिंग थ्रेड ग्रुप फ्लैट डाइज इज यूज्ड आंसर थ्रेड मिलिंग। बोला गया इन व्हिच मेथड ऑफ कटिंग, कौन सा मेथड ऑफ कटिंग में थ्रेड ग्रुप फ्लैट डाई इज यूज्ड, फ्लैट डाइज यूज किया जाता है? आंसर थ्रेड मिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच मिलिंग प्रोसेस शेयरिंग फोर्स टेंड्स टू लिफ्ट वर्क फ्रॉम द फिक्सर आंसर डाउन मिलिंग। पहले एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया, उसमें जो इन व्हिच मिलिंग प्रोसेस शेयरिंग फोर्स टेंड्स टू लिफ्ट द वर्क को फिक्सर से उठाने के लिए कोशिश करता है, वो कौन सा मिलिंग में? डाउन मिलिंग में। नेक्स्ट, द मिलिंग मशीन इज यूज्ड टू होल्ड द अर्बर, द मिलिंग मशीन इज यूज्ड टू होल्ड द अर्बर आंसर शेयरिंग टूल्स। मिलिंग मशीन इज यूज्ड टू, मिलिंग मशीन में जो आर्बर होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? शेयरिंग टूल, मतलब जो काटर होता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द feed of work against rotating multi-point centered is called answer milling। बोला गया the process of separation of metal, process of separation of metal अलग किया जाता है मेटल को from the feed, जो फीड दिया जाता है टूल में, जो फीड दिया जाता है ऑफ वर्क, किसमें फीड दिया जाता है? जो वर्क पीस है, जो मटेरियल से हम गियर को हॉफ कर रहे हैं, बना रहा है, अगेंस्ट रोटेटिंग मल्टी पॉइंट सेंटर इज कॉल्ड, मल्टी पॉइंट सेंटर इज कॉल्ड आंसर मिलिंग। व्हिच वन ऑफ द मेथड वुड बी द चीपेस्ट गुड फॉर मेकिंग हेक्सागोनल बोल्ट आंसर स्टैडल मिलिंग। हेक्सागोनल आपको पहले ही बोला, स्टैडल मिलिंग में जो होता है दोनों साइड में काम हो रहा है, सेम डिजायर्ड डिस्टेंस में काम हो रहा है, और क्या बोल रहा है उसमें फ्लैट सरफेस प्रोवाइड किया है, और जो बोल्ट होता है बोल्ट का हेक्सागोनल होता है, उसका जो हेक्सागोनल शेप वो स्टैडल मिलिंग से बन सकता है। इन यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड द ओम व्हील इज अटैच्ड डायरेक्टली टू आंसर इंडेक्स शैफ्ट। जो ओम व्हील है वो किस में अटैच रहता है? देखिए इंडेक्स शैफ्ट में, ये जो इंडेक्स हेड पार्ट है इसमें देखिए ये जो आपका ये जो नोमेनक्लेचर इसमें देखिए ओम सिंगल थ्रेड ओम शैफ्ट, ये जो ओम शैफ्ट, तो ये इंडेक्स शैफ्ट किस में होता है? बोला गया यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड द ओम व्हील इज अटैच्ड। ओम व्हील किस में रहता है? वो इंडेक्स शैफ्ट में अटैच रहता है, ये जो इंडेक्स शैफ्ट है इसमें अटैच रहता है। नेक्स्ट, द एंड कटिंग, क्वेश्चन नंबर 44, द एंड मिलिंग कटर हैज टीथ ऑन आंसर बोथ ऑन द फेस एंड द पेरिफेरी। बोला गया द एंड मिलिंग कटर हैज टीथ ऑन, एंड मिलिंग कटर जो होता है उसका टीथ कहाँ पे है? बोथ फेस एंड द पेरिफेरी। नेक्स्ट, मिलिंग कटर आर इंस्टॉल्ड, मिलिंग कटर कहाँ पे होता है? इंस्टॉल आर्बर पे, जहां पे वो मिलिंग कटर को होल्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46,
यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग मेथड? आंसर कंपाउंड इंडेक्सिंग। बोला गया यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग मेथड? यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड को कौन सा मिलिंग मेथड में यूज किया जाता है? हो जाएगा आंसर हो जाएगा कंपाउंड इंडेक्सिंग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड शेयरिंग मेथड ऑफ मिलिंग एंड डाउन मिलिंग इन ए मिलिंग मशीन? आंसर गैंग मिलिंग। मतलब दोनों साइड साइमल्टेनियसली दोनों साइड में काम कर सकता है एक ही वर्कपीस में, वो कौन सा होता है? गैंग मिलिंग में। और क्या? स्टैडल मिलिंग में होता है। लेकिन स्टैडल मिलिंग में मिलिंग जो ऑपरेशन होता है उसमें डिजायर्ड डिस्टेंस एक ही डिस्टेंस रहता है, और गैंग मिलिंग में वो डिजायर्ड एक ही डिस्टेंस से अलग डिफरेंट डिस्टेंस में भी काम हो सकता है। जैसे आप आर बार में आपका मिलिंग कटर एडजस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट, इन व्हिच मिलिंग मेथड बैकलैश डिफेक्ट इज ऑफन फाउंड इन द मशीन? आंसर आप मिलिंग। इन व्हिच मिलिंग मेथड बैकलैश डिफेक्ट इज ऑफन फाउंड? बैकलैश कौन सा होता है? जो एक गियर होता है, एक जो गियर होता है, ये जो गियर का ये जो कटर होता है, ये कटर का दूसरा जो कटर है, ये जो कटर का ये जो दूसरा और एक जो कटर है, जो गियर होता है, ये जो गियर होता है, ये जो गैप होता है, ये जो गैप होता है इसको बोला जाता है, दोनों जो गैप होता है इसको बोला जाता है बैकलैश। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बैकलैश। नेक्स्ट, फॉर्म कटिंग कैन बी परफॉर्म्ड मोर इफेक्टिवली बाय व्हिच मिलिंग मशीन? आंसर हॉरिजॉन्टल। आंसर हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। फॉर्म कटिंग कैन बी परफॉर्म मोर इफेक्टिवली, अगर फॉर्म कटिंग मोर इफेक्टिवली होगा तो वो आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मशीन इज सुपीरियर टू अदर मशीन एज रिगार्ड्स एक्यूरेसी एंड बेटर सरफेस फिनिश? आंसर मिलिंग। व्हिच मशीन, कौन सा मशीन सुपीरियर टू अदर मशीन एज रिगार्ड द एक्यूरेसी, कौन सा? एक्यूरेसी में और बेटर सरफेस फिनिश में, वो आंसर हो जाएगा आपका मिलिंग। देखिए प्रिपरेशन आपको करना है, प्रिपरेशन अगर नहीं कीजिएगा दूसरा कोई प्रिपरेशन करेगा, और आपका जो सीट है एग्जाम का वो दूसरा कोई लेकर जाएगा। इसलिए कोई आके आपको करके नहीं जाएगा, आपको खुद को करना है। इसलिए खुद का प्रिपरेशन कीजिए, जितना ज़्यादा प्रिपरेशन कीजिएगा जितना ज़्यादा प्रिपरेशन कीजिएगा उतना आपका हेल्प होगा। तो इसलिए प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आप जितना रिवीजन दीजिएगा उतना आपको याद रखने का जो क्षमता है वो बढ़ेगा। इसलिए जितना हो सके आप रिवाइज और रिवाइज कीजिए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल फिटर ITI चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपके एग्जाम का।